रतनपुरी गांव में एक गरीब मोची शिवा रहता था। दिन भर सड़क पर बैठने के बाद भी वो खाने लायक भी नहीं कमा पाता, जिससे घर की हालत बहुत खराब थी। एक दिन घर में सारा राशन खत्म हो गया। तब उसकी पत्नी वंदना अपने पति से बोली, सुनिए जी, अब घर का गुजारा नहीं हो पा रहा, बच्चे भी भूख से मर रहे हैं, आप कुछ और काम ढूंढ लीजिए ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही शहर जाता हूँ और कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन शिवा अपने कुछ जुड़े हुए सिक्कों में से कुछ अपनी पत्नी को देकर कहता है, ये लो, इनसे कुछ दिन का घर का खर्च निकल जाएगा। जैसे ही शहर में काम लग जाएगा मैं भिजवाता रहूंगा। ठीक है जी। शिवा कुछ बचे हुए सिक्के लेकर शहर पहुंच जाता है और अपना ठिया नीचे जमीन पर बिछाकर जूते की दुकान लगा लेता है। कई दिन बीत जाते हैं पर थोड़ी भी कमाई नहीं होती। कई दिन बीत गए पर एक सिक्का भी नहीं कमा पाया। लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और जुगाड़ लगाना होगा। दुकान के साथ साथ कुछ अलग करने की कोशिश भी करनी होगी, नहीं तो घर की हालत और खराब हो जाएगी। रोजाना की तरह आज भी वो अपनी दुकान लगाए बैठा था। तभी एक आदमी जिसका नाम महेंद्र था उसकी दुकान पर आता है। अरे भाई, ये मेरा जूता टूट गया है, बहुत कीमती है, बाहर से मंगवाया है, इसे ठीक कर दो पर ध्यान रहे ये खराब ना हो जाएगा साहिब, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप कल ले लीजिएगा। ठीक है, मैं कल आता हूँ, तुम तैयार रखना बस। शिवा महेंद्र के जूतों को अच्छे से बनाने लगता है। अगले दिन जब महेंद्र शिवा की दुकान पर आकर बोला, क्या भाई मेरे जूते तैयार हो गए क्या? हाँ साहिब, ये देखिए। जैसे ही महेंद्र ने वो जूते देखे तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अरे ये सच में मेरा जूता है क्या? वाह, ये तो पहले से भी सुंदर हो गया है, तुम तो बहुत ही उम्दा कारीगर हो। धन्यवाद साहिब, पर क्या फायदा, कोई पूछता ही नहीं। यहाँ पर इतनी सारी दुकान है, मैं यहाँ नया हूँ तो कोई आता ही नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें अपना ठिया यहाँ नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ लोगों को तुम्हारी जरूरत हो। ये तो आपने एकदम सही कहा साहिब, मैं सोचूंगा इस बारे में। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ये लो पूरे 2 तांबे के सिक्के मेरे जूते नए करने के लिए। सिक्के देने के बाद महेंद्र वहां से चला जाता है और बहुत सोचने के बाद शिवा के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपना ठिया सरकारी अस्पताल के बाहर लगाऊं। वहाँ लोग अक्सर जल्दबाजी में आते हैं और वहाँ अधिकतर मेरे जैसे गरीब लोग ही उपचार कराने आते हैं, जिनके जूते चप्पल अक्सर कमजोर रहते हैं, जो कहीं भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में मुझे वहाँ अच्छी आमदनी हो सकती है। हाँ, ये एकदम सही रहेगा, मुझे ये ही करना होगा। अगले दिन शिवा शहर के सरकारी अस्पताल के बिल्कुल सामने अपनी दुकान लगा लेता है। अपने कुछ जुड़े हुए सिक्कों से वो कुछ सामान खरीद कर नए जूते बनाने लगता है, जिससे उसकी दुकान थोड़ी अच्छी दिखने लगी थी। तभी एक आदमी उसकी दुकान पर एक बच्ची के साथ आकर कहता है, अरे मोची, एक जोड़ी नए चप्पल दे दो। मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो जल्दबाजी में रिक्शे में डालकर लाना पड़ा, और अभी वो ठीक हो गई है तो घर जाने के लिए उसके लिए चप्पल चाहिए। ये लो भाई, बहुत ही सुंदर और मुलायम चप्पल है, इसमें आपकी पत्नी को बहुत आराम मिलेगा। पापा, मुझे भी ये वाली सैंडल चाहिए, ये कितनी सुंदर है। ये भी दे दो भाई मोची। देखते ही देखते शिवा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। अस्पताल के लोगों में से अच्छे खासे लोग उसकी जान पहचान के हो गए। उसकी बेहतरीन कारीगरी सब लोगों को पसंद आ रही थी। अभी तो मेरे पास बहुत धन हो गया है, अभी मुझे ये काम करना नहीं पड़ेगा। मैं इस धन से अपने गांव जाकर एक मिठाई की दुकान खोल लूंगा, जिससे मुझे अपनी बीवी और बच्चों से दूर भी नहीं रहना पड़ेगा, और मिठाई की दुकान से तो कमाई भी अच्छी हो जाएगी। इतना कहकर शिवा ने अपनी दुकान समेटी और अपने गांव वापस आने के लिए चल दिया। शिवा के अमीर होने की खबर गांव में चिट्ठी के जरिए पहले ही पहुंच गई थी। शिवा की पत्नी वंदना भी बहुत खुश थी। हमारे भी दिन बदलने वाले हैं, इतने समय के बाद वो लौट रहे हैं,
आज तो मैं खाने में खीर, रोटी और चने की सब्जी भी बनाऊंगी। वैसे वंदना, ऐसा भी क्या हुआ जो तेरा पति मिठाई की दुकान खोलने वाला है? यहाँ तो जब काम करता था तो चूल्हा तक नहीं जलता था। तुम्हारे घर में कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करने लग गया तुम्हारा पति? तोबा तोबा, उन्होंने सारा धन अपनी मेहनत से कमाया है। मैं चलती हूँ, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, वो आते ही होंगे। नई दुकान की तैयारियाँ भी तो देखनी है। वंदना और उसकी पड़ोसन की बात वहाँ खड़े 3 डाकू सुन रहे थे। हम तो यहाँ डाका डालने आए थे, पर डाका कहाँ डालना है इन्होंने तो खुद ही बता दिया। पर सरदार, वो हमें मिलेगा कहाँ और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? ओ जग्गा, तू भी ना एक नंबर का मूर्ख है। तूने सुना नहीं उसकी पत्नी ने क्या कहा? वो शहर से इस गांव में आने वाला है। हमें गांव की सरहद पर पहुंचना चाहिए। जैसे ही वो आएगा हम उससे सारा धन लूट लेंगे। वाह मेरे भीमा डाकू, ये हुई ना एक असली डाकू वाली बात। चलो तो फिर देरी किस बात की है, चलते हैं। वो तीनों डाकू गांव की सरहद की तरफ चल पड़ते हैं। उधर शहर से शिवा घर के लिए निकल रहा था, तभी उसकी नजर बाजार में लगे एक हार की दुकान पर जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर हार है, ये वंदना के लिए ले लेता हूँ। वैसे भी उसे हमेशा मुझसे शिकायत होती है कि कुछ तोहफा नहीं देता मैं उसे, देखकर खुश हो जाएगी आज। शिवा वो हार खरीद लेता है और गांव की तरफ चल देता है। जैसे ही वो गांव की सरहद पर पहुंचा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक से पेड़ों के पीछे छुपे वो तीनों डाकू शिवा को आकर घेर लेते हैं। बहुत सारा धन कमा कर लाया है ना शिवा शहर से, और इस धन से मिठाई की दुकान भी करने वाला है, पर वो दुकान अब ना हो पाएगी। ला, सारा धन हमें दे दे। अरे ये मेरी मेहनत की कमाई है भाई, मुझे अपनी दुकान करनी है, मुझे जाने दीजिए। हम भी तो मेहनत से ही तुझसे लेना चाहते हैं ना। ला, ये पोटली हमें दे दे। शिवा समझ गया था कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। वो मन में खुद से बोला, मुझे कुछ तो करना होगा, ये लोग ऐसे तो नहीं मानेंगे। शिवा जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ऐसा हंसता देख सारे डाकू हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम लोगों की नादानियों पर हंस रहा हूँ। तुम्हें मेरी इस छोटी सी पोटली की पड़ी है? क्या मतलब है तुम्हारा? हम कुछ समझे नहीं। ठीक है, मैं सब बताता हूँ। ये धन मैंने कमाया नहीं है, बल्कि मैं कहीं से चुरा कर लाया हूँ। वहाँ और भी बहुत धन है, अगर तुम्हें ये लेना है तो ले लो, पर फिर मैं उस जगह का पता बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें अब भी शक है? अब से पहले कभी किसी मोची के पास इतना धन देखा है? ये सुनकर सारे डाकू खुश हो जाते हैं। बताओ कहाँ है वो जगह, हमें भी बहुत सारा धन चाहिए। इस गांव के बराबर वाले गांव के आखिरी हिस्से में एक अंधेरी गुफा है। वो बाहर से देखने में तो टूटी फूटी लगती है, पर अंदर उसमें हीरे, मोती, जवाहरात और सिक्के हैं भाई। ठीक है, तुम जाकर अपनी नई दुकान बनाओ, हम उस गुफा में जाकर ढेर सारा धन ले लेंगे। ये सुनकर सारे डाकू खुश हो जाते हैं। शिवा उनका मूर्ख बनाकर अपने गांव चला जाता है और वो तीनों डाकू उस गांव में चले जाते हैं और तीनों उस गांव के आखिरी हिस्से में उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास भी बहुत सारा धन होगा और बहुत दिन तक डाका डालने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सरदार, ये तो बहुत डरावनी दिख रही है बाहर से, अंदर अंधेरा भी है, हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? तू हमेशा मूर्ख ही रहना, अगर अंधेरे और डर को देखेंगे तो धन कैसे मिलेगा? तू मेरा समझदार साथी है भीमा, मैं तुझे धन में से ज्यादा हिस्सा दूंगा। मैं सरदार हूँ तो मैं यहीं से देखूंगा और तुम दोनों इस गुफा के अंदर जाओ और धन लेकर आओ। जग्गा डाकू और भीमा डाकू डरते डरते उस गुफा के अंदर जाते हैं। बहुत समय तक सरदार उनका इंतजार करता रहता है। अभी तक ये लोग अंदर हैं, कहीं धन को देखकर मुझे धोखा देने का तो नहीं सोच रहे। मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा। जैसे ही सरदार अंदर जाने लगा तो भीमा और जग्गा दोनों भागते हुए बाहर आ रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे।
क्या हुआ ये? तुम दोनों ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? और तुम दोनों के कपड़े भी फटे हुए हैं। और सबसे पहले ये बताओ धन कहाँ है? उस मोची ने हमारा मूर्ख बनाया है सरदार। गुफा के अंदर कोई धन नहीं है, बल्कि कुछ बंदर है जो हमारे पीछे पड़ गए। उन्हीं से बचाते हुए हम भाग कर आए हैं। क्या उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया? उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो उसके गांव, उसके घर चलते हैं। वो तीनों डाकू शिवा के घर की तरफ चल देते हैं। वहीं शिवा भी अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंच गया था। शिवा ने धन अपनी पत्नी को देकर कहा, ये सारा धन तिजोरी में रख दो, कल निकाल कर सामान लाऊंगा और मिठाई की दुकान लगाऊंगा। ठीक है जी। अगली सुबह जैसे ही शिवा सोकर उठा, उसे दूर से आते हुए वो तीनों डाकू दिखाई दिए। तब शिवा जल्दी से अंदर अपनी पत्नी से आकर बोला, सुनो भाग्यवान, ये सारा धन तिजोरी से निकालकर उसके बराबर में रख दो, और ये हार जो मैंने तुम्हें कल दिया था ये तिजोरी में रख दो। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? पहली बार मेरे लिए कोई तोहफा लाए, वो भी तिजोरी में रखवा रहे हैं। अरे भाग्यवान, इस सब का समय नहीं है अभी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं तुम्हें सब बाद में समझा दूंगा। वंदना अपने पति की बात मानकर तिजोरी से धन निकालकर बराबर में रख देती है और वो हार तिजोरी में रखकर ताला लगा देती है। तभी वो तीनों डाकू शिवा के घर में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवा कहता है, अरे डाकू भैया, तुम यहाँ? सब ठीक ना? सातिर मोची, तूने हमारा मूर्ख बनाकर अपना धन हमसे बचाया। अभी हमें तेरा वो सारा धन चाहिए। धन? उसमें क्या है, वो पड़ा तिजोरी के बराबर में, ले लो। शिवा की बात सुनकर डाकुओं का सरदार हैरान हो जाता है कि शिवा इतनी खुशी खुशी कैसे मान गया। तुम ये बताओ, हंस क्यों रहे हो? और इतनी आसानी से अपना इतना मेहनत से कमाया धन मुझे देने को तैयार कैसे हो गए? शिवा उसका जवाब देने की बजाय फिर से हंसने लगा। अरे तुम फिर से हंस रहे हो? एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी तिजोरी में ताला लगा हुआ है और धन बाहर क्यों रखा है फिर? मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस पोटली में तो वही धन है जो मैं शहर से लाया हूँ, पर असली धन तो इस तिजोरी में है। इसमें असली हीरो का हार है, जिसकी कीमत लगभग इस धन से 10 गुना तो होगी। मैं वो हार देखना चाहता हूँ। शिवा तिजोरी से वही हार निकालकर सरदार को दिखाता है। ये तो सच में बहुत सुंदर है, असली हीरे, मुझे तो यही चाहिए। ये धन तुम रख लो। नहीं नहीं डाकू भाई, ये बहुत कीमती है, मैं इसे तुमको नहीं दे सकता। तुम चाहो तो ये धन ले जाओ, पर ये हार कभी नहीं दूंगा। मुझे तो यही हार चाहिए, इसे बेचकर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है, ले लो, मैं कर भी क्या सकता हूँ। वो तीनों डाकू वो हार लेकर चले जाते हैं तो शिवा की पत्नी शिवा से पूछती है, आप मेरे लिए असली हीरो का हार लाए थे और आपने उन डाकुओं को क्यों दे दिया जी? अरे मैंने एक बार फिर से उन्हें मूर्ख बना दिया। वो हीरो का नहीं, नकली हार है। मैंने उसे 5 तांबों के सिक्कों में खरीदा था, जिसकी वजह से हमारा धन तो बच गया। ये सुनकर शिवा की पत्नी भी खुश हो जाती है। उधर वो तीनों डाकू सुनार की दुकान पे जाने लगते हैं। तभी रास्ते में डाकुओं का सरदार कहता है, मैं तुम सबका सरदार हूँ, तो इसके बदले जो भी धन आएगा वो सब मेरा होगा। ऐसे कैसे सरदार? इसमें हमारी भी मेहनत है, हमें भी बराबरी का हिस्सा चाहिए। पहली बार कुछ सही बोले हो जग्गा भाई, हिस्सा तो हमें भी चाहिए। ये सब सुनकर सरदार को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, इसमें एक हिस्सा मेरा और एक हिस्सा तुम दोनों का आधा आधा। अब ठीक? भीमा और जग्गा भी सरदार की बात मान लेते हैं और तीनों सुनार की दुकान पर जा पहुंचते हैं। सुनार उन्हें देखते ही बोला, अरे क्या बात है सरदार जी, चेहरे पर बड़ी खुशी है, लगता है बड़ा खजाना हाथ लग गया। हाँ ऐसा ही समझ लो, हीरो का हार लेकर आया हूँ, ये देखो और बताओ इसकी कितनी कीमत मिलेगी। सुनार वो हार लेकर उसे गौर से देखने लगता है। उसे देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ, अब तुम क्यों हंस रहे हो ऐसे? ये हार नकली है, इसका तो मैं एक सिक्का भी ना दूं। ये सुनकर उन डाकुओं को बहुत गुस्सा आ जाता है।
एक बार फिर उस मोची ने हमें मूर्ख बना दिया। मानना पड़ेगा, उस मोची के दिमाग में चतुराई तो बहुत है। तुम हमेशा जब भी मुंह खोलना गलत गलत ही खोलना। देखा नहीं सरदार कितने गुस्से में है। जहां उन डाकुओं ने हार का स्वाद चख लिया था, वहीं मोची ने बड़ी ही चतुराई से अपना धन बचा लिया और उससे गांव की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान कर ली।